और अच्छे से बन रहे होंगे, या जिनके भी नंबर कम आए हैं वे अपने टेस्ट का एनालिसिस करके अपने वीक पॉइंट को पकड़ेंगे कि हाँ कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या कौन से टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, या किस टॉपिक के कंसेप्ट बिल्कुल भी भूल गए हैं। तो उसी हिसाब से टेस्ट का वीक पॉइंट को देखकर आप अगले दिन या आज से ही आप जो भी वीक पॉइंट आपका कमज़ोर होगा, मतलब जो आपका वीक पॉइंट जो भी आपका वीक होगा, जो भी आपका चैप्टर या टॉपिक, तो आप उसे फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। तो मैंने भी आज यूपीएसआई मॉक टेस्ट लगाया बहुत दिनों के बाद, तो मेरे नंबर पहले से 20 से 22 नंबर गिर चुके हैं, क्योंकि मेरे पहले 92 भी जा चुके हैं, 95 भी, 292, 95, 82 भी गए हैं और 75 भी गए हैं। लेकिन आज मेरे जो मॉक टेस्ट हैं 21 सितंबर यूपीएसआई में मेरा आज 265 नंबर आया है, जिसका मैंने अभी एनालिसिस किया है बस 10 क्वेश्चंस का लगभग, क्योंकि 54 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, तो 54 क्वेश्चंस का एनालिसिस कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने उसमें बताया कि मैंने कौन कौन सी गलती की वजह से मुझे मेरे आते हुए क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। तो आप भी अपने वीक पॉइंट को एनालिसिस करके ज़रूर पकड़ें, जिससे आपके नंबर में इंक्रीज हो सकता है। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे कोई चैप्टर कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए बस यही कहना है कि पहले आप सिलेबस नोट कीजिए। सिलेबस नोट करने के बाद खुद का टारगेट बनाइए कि हाँ आपको समय दिन भर में कितना समय मिल रहा है, दिन में कितना टाइम मिल रहा है आपको, उसके बाद किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ने हैं। ऐसे आप मैनेज करेंगे। फिर एक जब टॉपिक पढ़ लेंगे, 2 महीने का टारगेट बनाकर चलेंगे। उसके बाद जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करते रहेंगे। जब आप टेस्ट लगाएंगे तब उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ आपको अभी और कहाँ मेहनत करना है। तो ऐसे मैं भी कर रही हूँ और आप भी करिए, नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। और मुझे तो और अभी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि कम से कम 300 मार्क्स लाना है, या 300 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, तभी कुछ यूपीएसआई के लिए कह सकते हैं। 265 तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की है और अपनी गलतियों को पकड़ा है मैंने। और आज से ही जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आज से ही मैं जो भी मेरे वीक पॉइंट है मैं उसके लिए सीखूँगी। तो आप भी ऐसा ही करिए कि यदि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है तो टेस्ट लगाइए। फिर टेस्ट लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, या कन्फ्यूजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो आप फिर से आज का मॉक टेस्ट है 21 सितंबर 2025 का। आज रविवार का जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है, बहुत दिनों के बाद दिया था। तो मेरा इसमें कैसे मैंने कौन कौन सी गलती की, और वो गलती ना करके मैं अपना नंबर और इंक्रीज कर सकती थी, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी रिवीजन ना करने की वजह से। और चैप्टर का जो हर एक टॉपिक है, मैथ या रीजनिंग का, मैंने प्रैक्टिस ना करने की वजह से कॉन्सेप्ट आधा अधूरा याद रहता है, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए हैं। तो अभी इन गलतियों से बच सकते हैं। तो कैसे, देखिए, पहले मेरा रीजनिंग में जो मेरा मार्क्स है वह 77.5 नंबर आया है, मतलब 100 में से 77.5 आया है, जिसमें मैंने 31 सही किए हैं और 9 गलत किए हैं। 9 जो गलत हुए हैं वो बिल्कुल भी बेसिक के क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, जो हमें कर सकती थी, बट जल्दीबाजी के चक्कर में और कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। और हिंदी का जो मेरा टारगेट था, वह 35 क्वेश्चन करने का टारगेट रहता है, या 36, 37, 35 से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है 35 से। लेकिन वो टारगेट मेरा नहीं हुआ पूरा। मेरा हिंदी में 29 क्वेश्चन सही है और 11 क्वेश्चन गलत है, जिससे मेरा 72.5 मार्क्स बना है। और मैथ में तो बिल्कुल भी ख़राब चला गया। जो भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था, रिवीजन नहीं किए थे, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, आधा करने पे ही फार्मूले भूल जाती थी, आधा ही अटका था, वो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए मैथ में मेरा 50 क्वेश्चन ही बन पाया है, मतलब 20 मैंने सही किया है, 20 गलत किया है, जो कि मैथ का भी टारगेट मेरा 32 से 35 ही टारगेट रहता है। और जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस मैथ से तो ठीक ही गया है। मैं जितना जीके जीएस में उम्मीद नहीं लगाती हूँ उतना, मतलब उससे थोड़ा सही हुआ है, लेकिन मैथ का एवरेज और रीजनिंग का जो नंबर का है एवरेज बिल्कुल भी गिर गया है। जीके जीएस में मेरा 26 सही है, 14 गलत है, और 26 क्वेश्चन करने में मैंने 6 मिनट लिया है। सबसे ज़्यादा टाइम तो आपको भी पता होगा, मैथ और रीजनिंग में सबसे अधिक टाइम लगते हैं। इसलिए जब भी आप पेपर करें तो आप जीके जीएस हिंदी को पहले 10-15 मिनट का जो भी टारगेट रहता है उसमें करके उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद रीजनिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद मैथ करना चाहिए। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना भी टाइम हो, लेकिन पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए कंटिन्यू। अगर बीच में आप जितना भी अगर 10-15 दिन भी छोड़ देंगे, उसमें आपके दिमाग से कुछ ना कुछ उतर जाता है और कंसेप्ट भूलने लगते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है।
नहीं तो मेरे यूपीएससी के मॉक टेस्ट में मेरे 282, 95, 92 इतने मार्क्स गए हैं। और बहुत दिनों तक छोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, हल्का हल्का, सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख लेती थी, बाकी थ्योरी नहीं पढ़ती थी, इसलिए मेरा बहुत कम मार्क्स आया है। अभी तो कम से कम मुझे 30-40 क्वेश्चन, कम से कम 40 क्वेश्चन नहीं, 40 नंबर में इंक्रीज करना है। मतलब 15 से 20 क्वेश्चन और सही करने, तब कट ऑफ क्लियर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो 300 से हो सकता है कि लड़कियों का 300 तक ही रहे, लेकिन लड़कों का तो 320 तक जा सकता है, इसलिए और मेहनत करना है। तो मैं क्या क्या करूँगी अभी नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको भी बताऊँगी, तो आपको अगर सूटेबल लगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक रीजनिंग का आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई जल्दीबाजी के चक्कर में, जिससे मेरा गलत हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा आसान था। अगर एक दोबारा 2-3 बार कोशिश करती और तो आ जाता, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि इसमें था कि कौन सा गलत पद है, इसमें मैं क्या करती थी कि यहाँ से इससे ऐसे संबंध रखती थी। अगर मैं ऐसे कर ली होती, एक बार भी ट्राई कर ली होती, तो शायद ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये मतलब कि जल्दीबाजी के चक्कर में और ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से मेरा गलत हो गया। मैंने तुक्का लगा दिया, तो तुक्का भी सही नहीं हुआ। इसमें क्या किया है कि -7 -7 -7 किया है, और फिर -5 -5 -5 ऐसे करके किया है। तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगाई होती तो कर लेती। और कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, तो मेरे 54 क्वेश्चंस पूरे गलत हुए हैं, पूरे चारों सेक्शन के मिला के। दूसरा क्वेश्चन मेरा इनपुट का जो क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में है, लेकिन मैंने अभी आज तक ही पढ़ा नहीं। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन चैप्टर है, इसलिए मैंने आज तक अभी इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का पूछा था, तो दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं किया। मुझे आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब एक जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल भी मैं आप लोग की जो वीडियो में बताई हूँ उसमें भी मैंने क्वेश्चंस बताया, लेकिन खुद भी मैं सही नहीं कर पाई, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है क्या, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो मैंने यही टिक कर दिया था, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में है। मैं दोनों ऑप्शन में से मैं यही सोच रही थी, कन्फ्यूजन था, क्योंकि अब खुद के नोटबुक पे लिखी हूँ, लेकिन खुद ही नहीं याद था, तो जिसे मुझे गलती से मेरा कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो गया। लेकिन अब मुझे याद हो गया है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और एक क्वेश्चन पेपर कटिंग का पूछा था, एक ही पूछा था, लेकिन वो भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये सब टॉपिक, हर एक टॉपिक पढ़ी हूँ, लेकिन किसी में कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो कभी किसी क्वेश्चंस में कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो किसी में आधा अधूरा दिमाग ना लगाने पे, अच्छे से दिमाग नहीं लगाने पर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यदि मैंने इसमें थोड़ा बस मैंने एक जगह गलती कर दी थी कि मैंने इस जो आधा गोला है मैं इसको पूरा समझ रही थी, और इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे इसमें भी कटा हुआ है, तो जब यहाँ से ऐसे खोलेंगे हम, तो ये जो आधा गोला इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से जब खुलेगा तो आधा गोला जो है जुड़ जाएगा, और जो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे भी बनेगा, और एक इसके ऊपर भी बनेगा, एक और यहाँ बनेगा। और मैंने क्या किया कि मैंने इसको सिर्फ ऊपर और नीचे बनाया, इधर नहीं बनाया, इसकी वजह से मेरा गलत हो गया। तो जो इसका राइट आंसर है ए है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि कौन सी एजेंसी भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो मुझे भी इसका 2 आंसर पता था, मैंने टॉपिक पढ़ा था बहुत पहले, लेकिन कन्फ्यूजन था। तो मेरे माइंड में एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB था, और एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लेकिन जो भी लगाया वो मेरा गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसे भी क्वेश्चन मेरा गलत हो। और एक क्वेश्चन है सीरीज का, जिसमें क्या है कि इसके जैसा कौन सा, जैसे इसमें रूल किया है, नियम लगाया है, वैसे किस वाले में लगाया था। तो मैंने यहाँ पे किया तो मेरा बिल्कुल सही बन रहा था। और जैसे मैं यहाँ पे किया हुआ कि 23 से कम 23 3 का गुणा किया है, फिर उसके बाद 9 का गुणा किया है, और मैंने ऐसा यहाँ पे समझ लिया था अपने, जब मैं टेस्ट लगा रही थी। और जैसे मैं करने गई ऑप्शन में, जैसे करने गई, तो यहाँ पे मैं 9 भूल गई, और यहाँ पे मैं 4 याद कर ली, इसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी गलत हो गया। फिर मैं दोबारा कर रही थी, फिर भी वही आ रहा है, इसलिए गलत हो गया मेरा क्वेश्चन।
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ये तो मुझे बिल्कुल भी आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने यही लगाया था, लेकिन हो सकता है मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रही थी तो शायद मेरे हाथों से क्लिक हो गया, ये लग गया। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी 100% पता था कि अभियांत्रिक ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल भी 100% श्योर थी और यही मैंने लगाया था। लेकिन कभी कभी मैं टेस्ट में देखी हूँ, कभी कभी हाथ से टच हो जाता है तो ऊपर नीचे का आंसर मतलब गलती के हाथों से लग जाता है। तो ये सभी आप ध्यान देंगे टेस्ट लगाते समय कि जब भी नेक्स्ट कर रहे हैं तो जो आपने सोचा वही लगा है कि नहीं। इससे मेरा एक क्वेश्चन भी गलत हो गया। निम्न वाक्य में कौन से वाक्य शुद्ध था, तो मुझे 2 में कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन बस मैंने अगर यहाँ पे जो प्रकाशित है ना, यहाँ पे कभी भी समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रसारित होते हैं। अगर मैंने एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, किसी यूट्यूब चैनल पे ही मैंने पढ़ा था कि ये प्रसारित होता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया था। बहुत 3-4 महीने पहले का ही पढ़ी हूँ कि शुद्ध अशुद्ध जो बनता है कैसे, उस पर ही पढ़ी थी, इसलिए ध्यान नहीं आया। अगर यहाँ पे पता होता कि प्रसारित होता है तो मेरा फिर यही जाकर मैं यही सही कर दी, क्योंकि मुझे दोनों सही लग रहा था। दोनों इसलिए सही लग रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रकाशित का मतलब नहीं पता था, प्रसारित होना चाहिए तो मैं प्रकाशित ही समझ रही थी, इसलिए मुझे दोनों सही लग रहा था। फिर मैंने यही लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया। आसानी क्वेश्चन था हिंदी का, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से आप पढ़े हैं तो सही हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा भी भूल गए आप, तो क्वेश्चन चला गया। इसमें बताना था कि कौन सा काल है, कौन सी क्रिया का काल है। तो अगर ये क्वेश्चन था कि अगर गृह कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जाऊंगा, इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आज मंडे को, कल से नहीं तो आज ही करना चाहिए। जो लगे कि हाँ आज ये सीख सकती हूँ तो वही कर लेना चाहिए। तो आज ही मैं इस टॉपिक को फिर से पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे संदेहवाचक में और संभावना में बहुत मिस्टेक मुझसे हो जाता है। मैंने 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, तो मैंने सोचा कि इसमें संकेत नहीं, इसमें मैंने सोचा था, एक बार मन में आया था कि संकेत लगा दूं, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, संभावना व्यक्त करा है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, इसलिए मुझसे गलत हो गया। तो अगर गृह कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूं। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं या पूरा फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप पता चलता है कि आप किस टॉपिक में, किस क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। तो मैंने भी आज जितनी भी गलतियाँ की हैं, जितना भी आज मैंने एनालिसिस किया है, तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस का नहीं करवा पाऊँगी कि मैंने कैसे किया, क्योंकि टाइम भी बहुत बस 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ। लेकिन मेरा 54 क्वेश्चन पूरा गलत हो गया है और 106 क्वेश्चन मेरे सही हैं, जिसमें मेरे 265 नंबर बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर अभी मुझे 15-16 क्वेश्चन और बढ़ाना है, इसके लिए मुझे हर एक टॉपिक को अच्छे से शुरू से फिर पढ़ना होगा। जो भी 2-3-4 महीने का जो भी टाइम है, उसमें मुझे शुरू से हर चैप्टर पढ़ने होंगे कि जो मेरे ईजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, उस टॉपिक को मैं क्लियर कर लूँगी, जिससे मेरा नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसे अगर आपका भी नंबर यदि कम आ रहा है, तो आप भी ऐसे मेहनत करके जो भी टॉपिक आप टेस्ट दे रहे हैं, जो भी वीक लग रहा है टॉपिक पॉइंट, जो भी वीक पॉइंट लग रहा है, उसका आप ज़रूर यूट्यूब से वीडियो पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है कि जिससे आप अपनी कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे इस क्वेश्चन भी समास मुझे इतना अच्छा से आता है, बहुत अच्छे समास आता है, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, उसकी वजह से मेरा गलत हो गया। मैंने सिर्फ पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सिर्फ मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने इस पर ध्यान दिया, उत्तर पद प्रधान। तो मुझे लगा कि बहुव्रीहि में ही जो तीसरा पद होता है या उत्तर पद होता है, जो इसका आंसर आता है वही प्रधान होता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पढ़ लिया होता कि पूर्व पद गौड़ होता है, तब मैं उसका राइट आंसर कर लेती। तो इसका राइट आंसर क्या है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो अव्ययी भाव समास होते हैं वो अप्रधान होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस समास के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चंस को जरूर याद किया करिए, कंसेप्ट को, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें समास है, इसमें क्या है, यही पूछता है, उसके अंदर का भी पूछ देता है। जैसे इसमें पूछा था, और मेरा कन्फ्यूजन की वजह से क्या, मैंने जल्दीबाजी के चक्कर में मेरा गलत हो गया। तो कोई भी एग्जाम तो मॉक टेस्ट दे, उसमें गलती होती रहती है, लेकिन उस गलती को पकड़ कर और सुधार लो तो गलतियाँ कम हो सकती हैं, तो नंबर थोड़े बढ़ सकते हैं। देखिए, एक अलंकार से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनके भेद से क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने पढ़ा है टॉपिक है, बिल्कुल भी मैंने पढ़ के नोट बनाया है, लेकिन रिवीजन नहीं किया था, दोहराया नहीं था, इसकी वजह से ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यही था, इसमें अलंकार बताना था। तो जो मेरा गलत हो गया, लग रहा था कि पढ़ी हूँ, लेकिन उसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता चल रहा था। तो इसका आंसर है लाटानुप्रास अलंकार है इसमें।
तो जो भी अलंकार के भी जो भेद होते हैं, अगर हर एक चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर अलंकार चैप्टर है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं भी इस टॉपिक फिर से दोबारा पढ़ लूँगी, जिससे मेरा अगर क्वेश्चन दोबारा पूछे एग्ज़ाम में कहीं तो मेरा सही कर पाऊँ मैं। तो बस ऐसे ही मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो बस मेरा यही कहना है आप सभी से कि जैसे मेरा जो भी वीक पॉइंट मैं आज एनालिसिस करके मैंने देखा, उस टॉपिक को मैं फिर से दोबारा पढ़ूँगी और शुरू से जो भी मैंने चैप्टर रिवीजन नहीं किया वो रिवीजन करूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।